हाय स्टूडेंट्स, मैं कौशल मौर्य। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि इंटरमीडिएट के 5th लेसन इंडिगो के बारे में। आज नेक्स्ट लेसन है चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो पहले बताना चाहूँगा, जो हमारा कौशल मौर्य के नाम से यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले आगामी वीडियो आपको सरलता से नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये चैप्टर 6 है इंटरमीडिएट में। और ये नाम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा, मीन्स क्या होगा, ये आपको समझाते हैं। पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये पोएट्स कवि एंड पैनकेक्स कॉस्मेटिक आइटम्स होता है। तो ये पोएट्स कौन है, तो देखते हैं इसके लिए कि जो स्टीफन स्पेंडर हैं, ये अन इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेजी कवि हैं, हु कैम इन इंडिया, जो भारत आए थे, एंड मेट जैमनी स्टूडियो मैन इन चेन्नई, जो चेन्नई गए और वहाँ पे संचालित कर रहे जैमनी स्टूडियो मैन से मिले थे। और उसके बाद में एंड और पैनकेक्स, ये पैनकेक्स क्या होता है तो जानते हैं। इसलिए ये कॉस्मेटिक आइटम्स को पैनकेक्स बोला जाता है। जैसे उसमें तुम्हारा आने वाले बहुत से आइटम्स होते हैं, जैसे कि मैं उनके कुछ लिस्ट बताता हूं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पाउडर, बॉडी क्रीम्स, ऑयल्स, बैकनेस, नेल्स पॉलिश, लिपस्टिक्स, ऐसे जो है ये साउथ इंडियन इनको पैनकेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आगे इसमें इसका ट्रांसप्लांट स्टोरी क्या होगा। जैसे कि इस लेसन में सबसे ज़्यादा बात जैमनी स्टूडियो की कही गई है। तो जैमनी स्टूडियो क्या है, ये एक फिल्म इंडस्ट्री, ये फिल्म इंडस्ट्री है, और जहां मूवीज की आए गए दिनों में शूटिंग हुआ करती थी बिफोर 15 अगस्त 1947 के पहले। तो जैमनी स्टूडियो फाउंडेड बाय एस वैसन इन 1940। जैमनी स्टूडियो का जो है निर्माण किया था एस वैसन इन 1940, 1940 में। जैमनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई इन मद्रास। तो जैमनी स्टूडियो जो है ये चेन्नई में स्थित है, और जिसको पहले हम मद्रास के नाम से जानते थे। तो देखते हैं कि जैमनी स्टूडियो में जब शूटिंग्स होती थी तो वहाँ पे कई प्रकार के, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास के हमें वर्कर्स चाहिए होते थे, कैरेक्टर चाहिए होते थे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा भीड़ लगी रहती है, जो काम मांगने वाले आया करते हैं स्टूडियो मैन के पास। तो देखते हो कि उसमें मेन कैरेक्टर जो लेसन में तुम्हारे बताए गए हैं, जिनका नाम लिया गया है, वो कौन कौन से थे। जैसे पहला कैरेक्टर जो बहुत ही मेन है एज ए हीरो, सुब्बू। कौन है? सुब्बू। ये एक ब्राह्मण मैन, और एक ये कॉस्टली ब्राह्मण है। ही इज ए बिग एक्टर एज ए हीरो। ये जैमनी स्टूडियो का बहुत बड़ा एक्टर है एज ए हीरो, इसको हम नायक बोल सकते हैं। ही फीड्स लंगर एंड ए ग्रेट डोनेटर। ये लंगर, ये अपनी आय का कुछ हिस्से के लंगर चलवाता है, और ग्रीन ये बहुत ही अपाहिज, अपंग, गरीब लोगों के लिए पंडालों का खाना भी खिलवाता है। एंड ए ग्रेट डोनेटर, और बहुत बड़ा दानी भी है और दान भी करता है। सुब्बू आज ए वेरी क्लोज ऑफ हिज बॉस। और जो स्टूडियो मैन है, बॉस है, वो उसके बहुत ही खास है, बहुत क्लोज रहता है। और इसलिए सुब्बू इतना सब होने के बावजूद भी इसके कुछ दुश्मन है। क्या यही कारण था कि वो अपने बॉस के सबसे क्लोज रहता था? ठीक है, जानने के लिए हम लेसन में आगे भी बताएंगे। जैसे कि इसका सेकंड कैरेक्टर निकल के आता है स्टूडियो ऑफिस बॉय। स्टूडियो ऑफिस बॉय, स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय भी था, लड़का भी था, लेकिन क्या था, ही इज ए 40-year-old मैन। ये 40 वर्ष का आदमी था, लेकिन बॉय क्यों? लेकिन जब ये जैमनी स्टूडियो में काम मांगने के लिए आया था तो बॉय ही था, लेकिन आज इसकी अवस्था 40 वर्ष हो गई। लेकिन क्या ये अपनी उतनी फेमिस्टी पा पाया जैमनी स्टूडियो में? नहीं। लेकिन आज उसको कैसा काम मिला ये हम जानते हैं। ही इज ए 40-year-old मैन, ये 40 वर्ष का एक व्यक्ति है, हु केम टू ज्वाइन स्टूडियो इन स्वीकिंग वर्क। काम ढूंढते ढूंढते ये जैमनी स्टूडियो में आ गया था। ही वांटेड टू मेक फिल्म डायरेक्टर। वो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था, निर्माता बनना चाहता था, स्टोरी राइटर। ये डायरेक्टर ना बन पाए तो कहानीकार बन जाए, फिल्मों की कहानी लिखना चाहता था। सिंगर, वो गायक बनना चाहता था, गीत अपने देना चाहता था।
और डांसर, कुछ भी ना बन पाए तो डांसर ही बन जाए। तो ऐसी चाहत लेकर के वो जेमिनी स्टूडियो में इंटर हुआ था, जेमिनी स्टूडियो में। तो अब देखते हैं आगे क्या था। ही पाइड लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेकोरेटेड थर्ड क्लास एक्टर्स। ही पाइड लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी एक छोटी मोटी जिम्मेदारी उसको दी गई थी आप डेकोरेटेड, सजाने की, द थर्ड क्लास एक्टर, जो थर्ड क्लास के मूवी में एक्टर साइन किए जाते हैं उनको सजाने का काम। जैसे आज विलन भी हो सकते हैं, आज कॉमेडियन भी हो सकते हैं, जो भीड़ भाड़ में कई लोगों की जरूरत पड़ती है उनको सजाने के लिए जब इनका बॉस कहता था, स्टूडियो मैन कहता था, तो ये एक बहुत ही बड़े पार्ट एज ए बकेट वगैरह में बहुत बड़ा रंग घोलते हुए नजर आते थे स्टूडियो के बाहर। जब हमारे पोएट्स एंड पैंट के अशोका मित्रन बताते हैं, राइटर है ये पैन एंड कैक्स के, और बताते हैं कि जब मैंने इनको देखा कि जिस दिन इनको काम दिया गया तो एक बहुत बड़े पात्र में रंग घोलते हुए नजर आते थे, जिसको वो सजाया करते थे थर्ड क्लास एक्टर्स को, जो मूवी में साइन किए जाते थे। ही ड्यूटी वाज इन स्टूडियो टू कलेक्ट द पेपर कटिंग एंड टैग इन ए फाइल। इनका काम एक ही था कि स्टूडियो मैन ने इनको मेन काम क्या दिया था, किस काम के लिए स्टूडियो में रखे गए थे। हिट ड्यूटी वाज इन स्टूडियो टू कलेक्ट द पेपर कटिंग। जो मूवीज निकलती थी मार्केट में जाती थी तो अखबार में प्रिंट होती थी, जैसे द हिंदू, द मलयालम, द कन्नड़, वो वहाँ के न्यूज़पेपर हैं साउथ अफ्रीका के, तो सॉरी मिस्टेक हुआ, साउथ इंडियन के। तो साउथ इंडिया में जो भी अखबारों में उनकी मूवीज का ऐड निकलता था तो उनको कट करके इनको कलेक्ट करना पड़ता था, रखना पड़ता था, कटिंग को रखना पड़ता था, एंड टैग इन ए फाइल, और उनको एक फाइल में टैग करके सुरक्षित रखना पड़ता था। लेकिन उसके उपरांत इनको थर्ड क्लास एक्टर को डेकोरेटेड का भी काम दिया गया था। तो ये तुम्हारा लेसन था पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसको ऑथर बाय किया है अशोका मित्रन ने, जो स्टूडियो में वो भी इंक्लूडेड थे और वहाँ की देखरेख का भी काम करते थे। तो ठीक है, अगले अपने वीडियो में हम पोएट्स एंड पैनकेक्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। बस इतना ही। बट हमारा कौशल मौर्य के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, क्लोज करो।